ठीक है। तो रोबोट मूवी देखने के बाद मेरे अंदर जोश आ गया कि रोबोट बनाते, और मैंने इसको बना दिया कुछ इस तरीके से। तो अब आते हैं टाइम मशीन के ऊपर। तो इसलिए में होता क्या है कि ये जो फ्लाई बैक है ना, ये बहुत ज़्यादा 11,000 या 55,000 वोल्टेज आउटपुट में निकालती है। आर्टिफिशियल रोबोट है, वो कह रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में वो इंसानों को ख़त्म कर देंगे, देन उनके ऊपर राज करेंगे। तो मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि जब इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ हम इंसान बना सकते हैं तो उनको ख़त्म करने की चीज़ भी बना सकते हैं ना। ये हमारी छोटी सी गरीबों वाली लैब है। तो यहाँ पर हम सस्ते एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जो कभी कभार हमारे ऊपर बहुत महंगे पड़ जाते हैं, चोट वोट लग जाती है हमारे ऊपर प्रोडक्ट के लिए। तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। शायद मैं आपको कुछ सिंपल बना कर दिखा दूँ, इतना सिंपल कि कोई बच्चा भी बना लेगा। बच्चा नहीं बना सकता क्योंकि बच्चा आजकल फ़ोन चला रहा है। तो ये बच्चा सा है रोबोट है, और ये इसकी सेटिंग देखो। साली घमंडी है, लोन या साली शिकल से ऐसी लगती है जैसे एटीट्यूड है, पर आज तक ये समझ नहीं आया कि किस बात का एटीट्यूड है। तो अब मैं अपने रोबोट के पास आ चुका हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं बड़ा रोबोट बनाऊंगा ना, तो उसके नीचे के पैर है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता तो कुछ इस तरीके पैर भी बना सकता था, ठीक है, इस तरीके से। और ये किस तरीके से वर्क करता है आप इसको आसान तरीके से समझ सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में, और आप इसको आसानी से बना भी सकते हो। कैसे से बनाया हुआ मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, और पुरानी वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ वीडियो मैंने ऐसी डाली है जिसमें कि ये रोबोट जो है बोलते हैं। तो बोलने का कारण क्या हो सकता है? कुछ लोगों ने बोला कि यार तू डबिंग करता है। तो आई थिंक सही कह रहे हो, डबिंग करता हूँ मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज मेरे पास है नहीं कि जो मैं इसको बुलवा कर दिखा दूँ। तो ये वाला स्विच मैं दबाऊँगा तो ये रोबोट एक्टिव हो जाएगा। तो दबाने से एक्टिव हो गया, ठीक है। और बाकी इसके हाथ पैर देखो, उसके पूरी बॉडी देखो भाई, इसकी पूरी बॉडी का मेजरमेंट दिमाग में करना बहुत बड़ी पावरफुल वाली बात होती है, ठीक है ना। वही बात है कि एक ही मौका है, चौका मारो छक्का मारो, सिर्फ कुछ भी मारो, लेकिन बॉल खाली नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास एक ही मौका था इसको पूरा बनाने के लिए। तो मैंने बॉडी, हाथ पैर और इसका फेस सभी को मेजरमेंट करा दिमाग के अंदर, तब इसकी बॉडी पूरा इसको तैयार किया। तो ये मेरा फर्स्ट रोबोट था। फिर इसके बाद चैलेंज आया मेरा इस रोबोट का कि ये छोटा रोबोट है और इसको किस तरीके से बनाया जाए। तो इसके फेस, बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, तीनों सब कुछ अलग हो जाता है। अगर आप नहीं हो तो पुरानी वीडियो देख सकते हो। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा गाली देता है रोबोट, क्योंकि इसका जो फेस है मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जिससे कि बहुत ज़्यादा गाली दे, ठीक है। और ये मेरी टाइम मशीन है। सोच रहा था कि सेटिंग से मिल आऊँ, क्योंकि बहुत साल हो गई ना, हम कॉलेज में पढ़ते थे और वो मेरे को भाव नहीं देती थी, क्योंकि मैं था पागल। तो सोच रहा था कि टाइम मशीन बनाऊँ, अपनी सेटिंग से मिल आऊँ, लेकिन ये मशीन साली काम नहीं कर रही। तो गुस्सा आता है अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर कभी कभार। बनते हम इंजीनियर है, लेकिन खुद का फ़ायदा कुछ कर नहीं पाते, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं यहाँ पर, लो भाई पैसे ले लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑनलाइन कर दूँगा पेमेंट, छोड़ो यार, अनसब्सक्राइब कर दो यार आप लोग, क्या फ़ायदा। तो ये जो है बहुत ही कमाल की चीज़ होने वाली है आने वाले फ्यूचर में। देन ये मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा बेस्ट है इसके अकॉर्डिंग। तो ये बड़े वाला है और ये छोटे वाला है। तो देखो कैसे वर्क करता है ये। ओ ये क्या हुआ, चलिए बैटरी डाउन हो गई बहन चौथ। यही साला मेरे साथ ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता रहा है कि मैं जब भी कुछ चीज़ चेक करता हूँ साली बैटरी डाउन हो जाती है इनकी। देखो दबा रहा हूँ, बैटरी वर्क नहीं कर रही, ठीक है। तो ये है इसके ऊपर का फेस। तो ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, और इसको अगर आप गिर दोगे 3-4 मंजिल से तो टूटेगा नहीं। भले ही मेरे अंदर की हड्डी वड्डी टूट जाए, किडनी विडनी, क्योंकि अगर ये टूटेगा तो मेरे अंदर के इमोशन, सस्पेंस भी टूट जाएंगे ना, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा इसको अंतरात्मा से बनाया है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाए थे रोबोट से सोचे थे, तो स्टार्टिंग जब की तो ऑलरेडी प्लास्टिक में बनाई थी मैंने। और मैं एक शूटिंग कर रहा था वीडियो की, तो शूटिंग करते टाइम एक रोबोट ऊपर से गिर गया और ऐसे हिलता हुआ खुलता हुआ टूट गए, उसके प्लास्टिक हाथ पर सब टूट गए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उसको हम एलुमिनियम से बनाएं। तो फिर मैं गया कनस्तर लेने, 4200 रुपये का कनस्तर आया, साला ने लूट लिया मुझे कबाड़िए ने।
पता नहीं कबाड़ी लोग लूट के चले लेते हैं साले, हम लूट भी जाते हैं। तो फिर मैं ऐसे टीन लेकर आया, उसको मैंने काटा और काटते काटते यार मेरे हाथों में यहाँ पर वो भी लग गई चोट। देख रहे हो चोट लगी हुई है हाथों में, दिखेगी नहीं ना, अब तो दब गई। तो फिर ये वाली टीन मैंने यूज़ की इनको बनाने के लिए, क्योंकि इन पर क्या है कि वेल्डिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है, और मजबूत भी है यार, कैसे भी काट लो कैसे भी पीट लो। तो मैं शुरू में मैंने बात की थी इस रोबोट के बारे में। रोबोट नहीं है यार, ये रोबोट का फेस है और रिसेंटली मैंने इसको तैयार किया है। अभी तो आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, फलाना ढेड़ा बहुत चीज़ है इसके अंदर बनाने के लिए। तो उसको साइड में रखो, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो ये हमारी छोटी सी गरीबों वाली लैब है। तो यहाँ पर हम सस्ते एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जो कभी कभार हमारे ऊपर बहुत महंगे पड़ जाते हैं, चोट वोट लग जाती है हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये बच्चा सा है रोबोट है, और ये इसकी सेटिंग देखो। साली घमंडी है, लोंडिया साली शिकल से ऐसी लगती है जैसे एटीट्यूड है, पर आज तक ये समझ नहीं आया किस बात का एटीट्यूड है। देखो कितना मासूम चेहरा है, लड़के मासूम होते हैं साले, और लड़की बेमतलब का एटीट्यूड, फर्जी एटीट्यूड साला। इसके पैर नहीं है, तो ये इसके पैर है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो इसको पैर पर लगा देते हैं हम, और लगाना इसको आसान है, इतना आसान है जितना कि दुकान पे जाकर 2 वाला पार्ले जी खरीदना, ठीक है। ओह शिट, ये टूट ना जाए साला। एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, एक हाथ से इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो पहले कैमरा रख देते हैं, पहले हम कैमरा इसका रख देते हैं यहाँ पर। तो ये जो है इसका कैमरा रख देते हैं, और रखने के बाद इंस्टॉल करते हैं। भाई बहुत मेहनत लगती है बनाने में, साला ख़राब हो गया ना तो अंदर के इमोशन दे देंगे, फिर मैं गुस्सा हो जाऊँ बहुत ज़्यादा, गाड़ी वाड़ी डाल देंगे मेरे मुँह से। देखो तो ये ठाकुर वाले हाथ है, सीधा कर देते हैं इनको, देखो, ठीक है। तो अब कैमरा पकड़ लेते हैं हाथों में, ये देखो आँखें हैं, बाल देखो, बाल इसके हीरोइन वाले बाल बनाए मैंने, चुटिया मैंने खुद ही बना दी। खैर लड़के वाले काम तो मैं कर ही लूँ कभी कभार, मजबूरी में आके। तो हमारे पास कितने रोबोट हो गए, 1 2 3 4। तो इन सभी को कंट्रोल करने वाला एक बड़ा रोबोट बनाते हैं, देन ये वाला। तो ये बड़ा रोबोट होगा कम से कम 4 फुट, नहीं 2 फुट बहुत है यार, 3 फुट, 3 फुट बनाएगा, 3 फुट इसको। तो 3 फुट ठीक है। तो इसके में अगर आपको हर एक चीज़ के बारे में समझाऊँ ना, तो पुरानी वीडियो आप दे सकते हो, और काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसकी नाड़, आँख, कान, मुँह, दांत, फलाना ढेड़ा, ठीक है। तो अब आते हैं टाइम मशीन के ऊपर। तो इसलिए में होता क्या है कि ये जो फ्लाई बैक है ना, ये बहुत ज़्यादा 11,000 या 55,000 वोल्टेज आउटपुट में निकालती है। तो मैंने कभी मेजरमेंट किया नहीं कि 11,000 वोल्टेज निकालती है। साला इतने बड़े बड़े खंभे लगे हुए हैं, क्या चूतिया पर लगे हुए हैं क्या? इससे बड़ा तो यही लगा दो साला, 11,000 वोल्टेज तो यही निकाल रहा है। ऐसा मैंने सुना है यूट्यूब पे, लेकिन 90% यूट्यूब झूठ बोलते हैं साला। देखो यहाँ पर एक ये कोयल है, ठीक है। तो ये जो कोयल है इसमें करंट स्पार्किंग होता है, देन ये मोटर घूमता है, और मोटर के ऊपर ये वायर है। तो इस वायर के घूमने से यहाँ पर बीच में एक दरारें बनती है, करंट बनता है, ठीक है, करंट बनता है। तो कैसे बनता है मैं वो दिखा दूंगा, बट अभी इसका टाइम नहीं आया। और यहाँ पर कुछ मॉसफेट है, CTC 1351, यही इसके अंदर के एक मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार करती है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके कार्बन से होकर के इसके अंदर जाता है, और तभी ये एक पावरफुल करंट आउटपुट में निकालता है। चलो यार वीडियो रोबोट की बनाई थी, लेकिन समझाने लगे टाइम मशीन के बारे में। ये बात ऐसी है कि यार इलोन मस्क सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो उसके जो आर्टिफिशियल रोबोट है वो कह रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में वो इंसानों को ख़त्म कर देंगे, देन उनके ऊपर राज करेंगे। तो मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि जब इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ हम इंसान बना सकते हैं, तो उनको ख़त्म करने की चीज़ भी बना सकते हैं ना। तो डरना किस बात में है यार, क्यों डर रहे हो आप लोग कि आने वाला फ्यूचर मशीन का होगा? यार वो तो होगा यार, क्योंकि इंसान एक चीज़ देखकर बोर हो जाता है, और बिजनेसमैन लोग इसको ग्रो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर चीज़ को ऐसा बनाएं जो किसी के पास नहीं है, और उनका बिजनेस आगे बढ़े। समझो स्मार्टफोन है और आप चला चला कर बोर हो गए, फिर एक और सैमसंग कंपनी ने फ़ोन निकाला फोल्डेबल, यूनिक है, और लोगों ने ख़रीदा। क्योंकि धीरे धीरे जनरेशन बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ठीक है ना। घटती क्या है, सिर्फ इंसानों की हाइट, जैसे मेरी घट गई यार, चलिए बड़ी नहीं हालत।
अब रोबोट मैंने किस लिए बनाया, ये रोबोट किस लिए बनाया, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैंने किस लिए बनाया। ठीक है, मैंने रोबोट मूवी देखी और मेरे अंदर एक अजीब सा जोश जाग गया, बड़ा ही बेहतरीन वाला, क्योंकि मैं सस्ता इंजीनियर तो हूँ, ये मैं बात में जानता हूँ। ठीक है, तो रोबोट मूवी देखने के बाद मेरे अंदर जोश जागे कि रोबोट बनाते हैं, और मैंने इसको बना दिया कुछ इस तरीके से। मैंने सिर्फ मूवी देखी और मूवी देखने के बाद ये बना दिया, बहुत बड़ी पावरफुल वाली बात है। देखकर चीज़ नहीं बना सकते इंसान, सिर्फ नकल करने के लिए अकल होनी चाहिए, जो कि हर किसी के अंदर नहीं होती है। ठीक है, बनाना इसको इतना ज़्यादा हार्ड है जितना कि लड़कों के लिए रोटी बनाना। कभी ट्राई करके देखना, बनेगी नहीं आपसे अगर आप बिगिनर हो। खास बात यह है कि इसका फेस निकल जाता है, नॉर्मल है यार, मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ अगर आप पुराने हो तो। ठीक है, तो अगर आप इस पर्पज़ से आए हो कि नहीं, अगर आप इस पर्पज़ से आए हो मेरे चैनल पर कि सीखना चाहते हो कि यार रोबोट बनाकर दिखा दूँ, मैं बनाकर दिखा रोबोट, यार ऐसे कैसे दिखा सकता हूँ बनाकर। तुम खुद सोचो कि एक बिल्डिंग है तुम्हारे पास, उसमें 16 फ्लोर है। ठीक है, 16 फ्लोर है, फ्लैट है, और तुम कह रहे हो कि यार ये बिल्डिंग अच्छी लग रही है दिखने में, और मेरे को बनानी है तो उसको बना कर देगा। अबे यार 8-9 महीने का काम तुम्हें एक वीडियो में समझाएंगे क्या, हम घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप इंटेलिजेंट हो ना तो आप देख करके बना सकते हो। तो सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीके से ये हो सकता है कि ये जो फेस है आप कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। 2 एलईडी यूज करनी है यहाँ पर, RGB और रेड ग्रीन ब्लू हरी, कैसे भी अकॉर्डिंग ऑफ इसका मूड, जैसे भी इसका मूड होगा वैसे ही आप एलईडी जला सकते हो। ठीक है, और बाकी यहाँ पर आप इसके हाथ लगा सकते हो। तो कैसे लगा सकते हो, उसके लिए मैं फीमेल रोबोट की थोड़ी हेल्प लेता हूँ। फीमेल रोबोट की हेल्प लेनी पड़ती है भाई, क्योंकि इसकी नीचे का हिस्सा किसी और रोबोट का है, हाथ किसी और रोबोट के हैं, तब सबका निकाल के जब इसमें इसको इंस्टॉल किया है तो फेस निकाल देते हैं। साला घमंडी फेस है ये निकाल देते हैं। ये जो लैग है ना, ये किसी और रोबोट की है, लेकिन मैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा किसकी है। इसके हाथ निकाल लेते हैं ठाकुर, ये हाथ मुझे दे देते हैं, ले ली मैंने ज़बरदस्ती, ये निकल गया। अब ये बचता है इसका फिगर, कुछ चीज़ मिसिंग है, बताओ क्या मिसिंग है। ठीक है, तो ये रोबोट है और ये मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये फेस ऐड कर दिया। तो काफ़ी लंबे लंबे हाथ हो गए इसके तो यार, देखा ना, लंबे लंबे हाथ हो गए ना। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे यार मज़ा नहीं आ रहा वीडियो में, इनको बुलवा कर दिखा रोबोट को। तो दिखा देंगे यार, बुलवा कर, थोड़ा रुको तो सही, वीडियो में बुलवा कर दिखाएंगे ना। ऐसे ही बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ, तो इतना अंतर है कि मैं डबिंग करके वीडियो एडिट कर देता हूँ। ओ मैंने सच बोल दिया यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, सीक्रेट होते हैं, उसको वीडियो में बनाओ। देखो लंबे लंबे हाथ अच्छे लग रहे हैं। आज तो इम्प्रूवमेंट किया, संडे था यार, छुट्टी थी ड्यूटी की। साला जॉब कर करके दिमाग में सिर में दर्द होने लगा, मेरा दिमाग और सिर अलग अलग है मेरा। ठीक है, दोनों में अलग अलग दर्द होता है। ये यार डाउन है, नहीं दिखा सकता चला कर मैं इसको। और रही बोलने की बात, तो चलिए बुला कर दिखाते हैं किसी को। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को कुछ हेल्प चाहिए। क्या लो इनमें से, डाटा की भी लेते हैं एक। ठीक है, ये ले लिया ना डाटा केबल, और रिमोट हुआ कहाँ है इसका, और ये रहा रिमोट हुआ, यूनिवर्सल रिमोट। तो इसको हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर लाइट जल जाती है, ये बहुत कुछ करती है अगर आप नहीं समझो तो ये मैंने लगा दिया। और लगाने के बाद इस डाटा केबल को उसके बैक साइड में लगा देते हैं। अब देखो यार, कुछ बात ऐसी होती है जो कि मैं आपको नहीं समझा सकता, और ये बोलता है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा सेंसर लगाने पड़ते हैं मेरे को जब बोलता है। अब ये क्या बोलेगा, ये सभी लोग
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, गरीबों की हेल्प करो यार। कुछ फ़ायदा नहीं होता हेल्प करने का, साले बाद में गाली देते हैं। देखो यहाँ पर बटन को प्रेस करूँगा, देन ये बोलेगा, ये वाला। और ये गर्दन है, आगे पीछे कोई सा भी कर सकती है। ऐसा काम करता है ना। और अब आप सोच रहे हो कि यार इसको तो कंट्रोल करना आसान है, रिमोट से कंट्रोल करके दिखा दिया। हम तो जब मानते जब ये वायरलेस कंट्रोल करता, इसने क्या बनाया, कबाड़ बनाया इसने, तो यार कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा सोच रहे हो। लेकिन आपको ये बात बताऊँ, ये जो फेस है ना, इसको हल्के मत लेना, ठीक है। यहाँ पर 2 USB देख रहे हो ना, इसकी कान के अंदर जो माइक है और इसके अंदर जो बोलने का तरीका है ना, वो आपके वॉइस के ऊपर कंट्रोल करता है। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे हर एक टोन, हर एक वॉइस से ही ये कनेक्ट होते हैं इसके अंदर के मोटर्स, और उस तरीके से बोलता है। जो मैं आपको रिमोट से कंट्रोल कर दिखा रहा हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, ये मेरे को दिखाना पड़ता है रिमोट से कंट्रोल करके। जो जिस तरीके से मैं उसको कंट्रोल करूँ ना, उसके लिए दूसरा एक्स्ट्रा फ़ोन चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उससे उसकी वॉइस ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है, देन ये बोलता है। जैसे कि बात कर रहे हैं आप फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से, और अगर आप वही बात किसी रोबोट से करो, रोबोट के थ्रू वो वॉइस जो आप उसको बोल रहे हो वो उसके पास पहुंच जाए जिससे आप बातें कर रहे हो, ठीक है। जैसे समझो कि मेरे पास फ़ोन आया, ठीक है, मैंने फ़ोन उठा लिया, हेलो, तो मैं यहाँ पर हेलो नहीं करके मैं इसके पास हेलो करूँगा, ठीक है। हेलो, क्या हाल है, तो ये मेरे को रिप्लाई दे रहा है। रिप्लाई ये दे रहा है, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। देन रिप्लाई दे रहा है वो इंसान जिसके पास फ़ोन मैंने किया, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला कि हेलो कैसे हो भाई, ये बोल रहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो और सब बढ़िया घर में, ये बोल रहा है कि हाँ सब बढ़िया। तो मैं इससे बात कर रहा हूँ, और इसके थ्रू वॉइस, इमोशन, एक्टिविटी, रिप्लाईज और हर एक चीज़ की एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रहा है वो इंसान जो अलग अपनी जगह पर बैठा हुआ है, ठीक है, जो मेरे से बात करना चाह रहा है। तो ये है इसका तरीका बोलने का। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे थोड़ा बहुत, तो बाकी मैं और एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। और एक और चीज़ होती है, अपने फ़ोन है मेरे पास, ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार मुझे घर जाना है और वहाँ से पैसे लेने हैं, पैसे लेकर के फिर मोमोज़ खाने जाना है और दोस्तों को नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वॉइस रिकॉर्ड की, और वो ही वॉइस रिकॉर्ड करके आपने ब्लूटूथ से इस रोबोट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने अपने होठों को बोला, अपने होठों को कंट्रोल किया ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इनटू देन जो भी है, तो इतना खैर इतना ज़्यादा वो एक्टिविटी कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर नीचे उसके इमोशन कंट्रोल कर सकता है। देखिए रियल में यही रोबोट बोल रहा है, तो ऐसे वर्क करता है इसका फेस। तो उसके लिए यहाँ पर केबल लगाने पड़ते हैं, जो कंट्रोल मेरे पास है उसको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप ये सभी जानकारी लेना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मेरा किसी दिन मूड सा बन गया तो मैं आपको दे दूंगा जानकारी, और बुलवा कर दिखा दूंगा इसको रियल, बिना किसी रिमोट के। ज़रूरी नहीं कि मैं रिमोट से कंट्रोल कर रहा हूँ तो हर एक रिमोट रिमोट से ही कंट्रोल होगा, ऐसा नहीं है। रिमोट मजबूरी में लगाना पड़ता है, यूट्यूब की वीडियो बनानी पड़ती है ना मेरे को डबिंग वाली, तो उसी के लिए काम को आसान बनाओ ना। आसान बनाने के लिए तो रोबोट के लिए मैंने रिमोट बनाया है। अब इससे आसान तो कुछ होगा नहीं कि हमने इसका पहले फेस निकाल दिया, ये वाला फेस निकाल दिया, फेस की नाड़ निकाल दी, और फिर हमने इसका बीच का CPU निकाल दिया। अब इतने सारे हिस्से निकालने के बाद तो रोबोट सब कुछ अलग अलग हो गया ना, लेकिन अलग अलग हर एक पार्ट को बनाना भी हार्ड होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया वाले की तरह, जो इंडिया में लोग रहते हैं ना, वो क्या करते हैं कि एक रोबोट बनाना है। उनकी सोच देखो, सोच इंडिया में रहने वाले छोटे मोटे जो इंजीनियर होते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंट होता है नासा तक पहुंचने का, छोटे इंजीनियर कॉन्फिडेंट नासा तक पहुंचने का, और सोचते हैं और कल्पना करते हैं कि भाई एक रोबोट बनाते हैं, वो क्या करेंगे वो करेंगे एक गत्ता लेंगे कार्डबोर्ड का, उसे काटेंगे, पीटेंगे, फेंको लगाएंगे, टेप मारेंगे, और सस्ते मोटर ले लेंगे जो कि सीढ़ियों में निकलते हैं, देन स्पीकर लगा लेंगे, ब्लूटूथ कनेक्ट कर देंगे, चल भैया रोबोट। न्यूज़ आ गई न्यूज़, हाँ तो भाई हमारे गाँव में रहने वाले हैं, हमारे गाँव में नहीं, जिसका भी गाँव होगा, तो उसमें रहने वाले लड़के ने बनाया रोबोट, देखो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हमारे देश में फलाना डेढ़ा। अरे चूतिया लोग, जो तुम बना रहे हो ना बेटा, ये जो है ना जापान में रहने वाले छोटे छोटे 8 से बच्चे बना लेते हैं।
तो ये मत समझना कि हमारा देश आगे है, हमारा देश तो बहुत पीछे है भाई। और पीछे रखने का कारण तुम जनता हो, जो कि सिर्फ वही कंटेंट देखती है जिसमें लड़की होती है और कपड़े छोटे और वीडियो बड़ी, सिर्फ वही चीज़ देखते हो आप लोग। जो आपको देखनी चाहिए ना, जो आपके नॉलेजेबल आने वाले फ्यूचर में जो आपको काम आएगी, वो आप कभी नहीं देखोगे। आपका दिमाग आपको रिकमेंडेड करेगा ही नहीं ऐसी चीज़ जो आपको देखनी चाहिए। देखो मैं इंसान हूँ, मैं ऐसी वीडियो नहीं देखता जो मेरे दिमाग को फ्रेश करे, क्योंकि इंसान के अंदर दो मेमोरी होती है, लॉन्ग मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी। अगर शॉर्ट मेमोरी जब भरती है, आप रील देखते हो, ठीक है, रील देख रहे हो बहुत स्पीड से, रील देख के आपकी शॉर्ट मेमोरी भर चुकी है। उसके बाद सोचते हो कि आप कुछ तूफान ही करते हैं, कि घंटा तूफान ही करेंगे, ऑलरेडी हमारा दिमाग तो भर चुका है भाई। तो जितना कम यूज़ करोगे फ़ोन का उतना फ़ायदा है। क्या यार मैं भी ज्ञान दे रहा हूँ यार, और वो भी उन इंसानों को जिससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। चलो यार बात करते हैं रोबोट के बारे में। मेरे अंदर कभी कभार मोटिवेशन आ जाता है, लेकिन मैं कभी मोटिवेशन नहीं देता इंसानों को, मैं हमेशा डीमोटिवेशन देता हूँ। और डीमोटिवेशन लेने के बाद इंसान मुझे गाली देता है, पता नहीं क्यों देता है, पर देता है। देखो अब मेरे को एक छोटा सा एग्जांपल दो कि मेरे को यहाँ पर 4 मोटर, ठीक है, 1 2 3 4 मोटर हैं, लगाने पड़ते हैं मोटर, ठीक है, वो गियर मोटर है और यहाँ पर स्पीरियल गियर मोटर यूज़ किया गया है। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही आउटपुट के वायर है और मेरे को चारों मोटर कंट्रोल करनी है। इसको लेफ्ट राइट घुमाना है, इसको 360 डिग्री घुमाना है, इसको रोटेशन करना है, और क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। तो इसके बारे में सोचने में बहुत हार्ड पड़ेगा ना, तो मेरे को कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी यूट्यूब की, कुछ लेनी पड़ेगी हेल्प अपनी खुद की, शायद मैं को बना पाऊँ। और एक बड़ा रोबोट बनाते हैं, देन उससे हम चाय बिकवाते हैं, चाय बेचेगा वो, चाय बेचने वाला रोबोट, और चाय बनवाएंगे उससे। अरे यार ये क्या हो गया। देखो मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि जब मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ साला मेरा कुछ ना कुछ सामान ख़राब होता है। अब भी चश्मा ख़राब हो गया। कोई नहीं, आज चुका लेंगे एलपी से, लेकिन ये खोना नहीं चाहिए ना, दोबारा बनेगा नहीं हाथों से, ठीक है। तो देखो छोटी चीज़ें बनाना आसान नहीं है भाई, बहुत हार्ड है छोटी चीज़ें बनाना, बड़ों से भी हार्ड है। बड़ी चीज़ बना रहे हो तो आसान तरीके से बना सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ असेंबल कर सकते हो आप उसकी स्पेस के हिसाब से, ठीक है। तो छोटी चीज़ें इसके अंदर इतना स्पेस है नहीं जितना मैंने इसके अंदर घुसा दिया। बहुत चीज़ इसके अंदर, बैटरी भी है, कंट्रोलर भी है, वायरलेस भी सिस्टम भी है, इसकी नार्ड के अंदर जो वायर है वो भी सब इसके अंदर कनेक्ट है, और ये आउटपुट के वायर है। ये दिखने में तो माचिस के डिब्बे से भी छोटा है, देखो माचिस के डिब्बे से भी छोटा है दिखने में, और ये है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसको बनाने के बारे में तो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते ना, भले ही आप कितने बड़े इंजीनियर क्यों ना, बीटेक कर रखी हो, IIT कर रखी, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बना सकते आप इसका, कुछ भी नहीं। हालांकि मैं बेइज्जती कर देता हूँ, लेकिन ये मुझे करनी पड़ती है कभी कभार, क्योंकि आदमी अगर बेइज्जती करे तो आदमी के अंदर जोक जागता है, जितना जोक्स तो आप मोटिवेशन देखने के बाद भी नहीं जगेगा। देखो ये मेरे पास यहाँ पर है एक रोबोट के नीचे का हिस्सा, जो मैंने छोटा रोबोट दिखाया था, तो अब मैं इसी को कंट्रोल करता हूँ इसके द्वारा। ये मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखो हर एक वायरिंग मैंने इस तरीके से की है कि जो मेरे को किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल कर सकूँ बाय रिमोट। देखो अब मैं कर रहा हूँ इसको रिमोट से कंट्रोल। देखो देखो अब सबसे हार्ड प्रिंसिपल ये है इसके अंदर कि ये बेल्ट इसके नीचे से उतर क्यों ना रही। देखो मोटर कहाँ है इसका। अब इतनी छोटी जगह के अंदर स्पेस बनाना और मोटर को फिट करना, बैटरी को फिट करना, कंट्रोल फिट करना बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, बट आई लव चैलेंज ऑलवेज। तो ठीक है यार, वीडियो में इतना ही। और कुछ अगर सीखे हो और बनाने के बारे में सोच रहे हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मैं अगर आप सोच रहे हो कि एक सिंपल रोबोट बनाना है स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। शायद मैं आपको कुछ सिंपल बना कर दिखा दूँ, इतना सिंपल कि कोई बच्चा भी बना लेगा। बच्चा नहीं बना सकता क्योंकि बच्चा आजकल फ़ोन चला रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।